गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकालिए और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा, और केवल आप क्वेश्चन को सिंपली देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आपको मालूम है, रॉयल्टी का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं जिसमें कॉलम कितने होते हैं, 8। टेबल के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमने जो माइन रेंट पे दी है, हमने जो माइन किसी और को यूज करने के लिए दी है, वो दी है 9 इयर्स के लिए। और 9 इयर्स में से पहले 4 साल की इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, तो हमें केवल 4 साल के लिए ही टेबल प्रिपेयर करनी है। तो हमने जनवरी 2019 में ये डील कंफर्म की। हो सकता है आपकी बुक पुरानी हो या आपकी बुक न्यू हो, तो ईयर आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो जनवरी 2019 में हमने डील कंफर्म की। हाँ, तो सबसे पहले कॉलम में क्या आता है हमारा, ईयर। ईयर कहां से स्टार्ट होगा, 2019 से, जो हमारा फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर है 2020, थर्ड ईयर है 2021 और फोर्थ ईयर है 2022। आउटपुट हमें 3 साल का गिवन है, 2020, 2021 और 2022। इसका मतलब 2019 में किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो रॉयल्टी भी जनरेट नहीं होगी, तो मैंने एक्चुअल रॉयल्टी में 2019 में ब्लैंक कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉयल्टी कितनी है, 10 रुपए पर टन ऑन प्रोडक्शन। तो 2020 में प्रोडक्शन हुआ 4000 टन, तो 4000 टन इंटू 10, रॉयल्टी कितनी हो गई 2020 में, 40,000 रुपीज। 2021 की बात करें तो 9,000 प्रोडक्शन हुआ हमारा, रॉयल्टी कितनी है, 10 रुपए पर टन। तो 9,000 इंटू 10, रॉयल्टी कितनी हो गई, 90,000 रुपीज। और 2022 में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 6,000 टन इंटू 10, तो रॉयल्टी कितनी हो गई, 60,000 रुपीज। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2022 में बिजनेस में क्या रही, स्ट्राइक, तालाबंदी। बिजनेस क्या रहा, बन रहा। ईयर हमारा कंप्लीट है, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी कंप्लीट है। कॉलम नंबर 3 में क्या आता है, मिनिमम रेंट। और मिनिमम रेंट को हम लोग कह सकते हैं डेड रेंट, जो क्वेश्चन में गिवन है 75,000 रुपीज पर एनम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमम रेंट है पर ईयर 75,000। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है जिस साल बिजनेस में क्या रही, स्ट्राइक, उस ईयर अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो एक्चुअल रॉयल्टी को ही हम लोग क्या मान लेंगे, मिनिमम रेंट ले लेंगे। ये हमारे 3 कॉलम कंप्लीट हैं। कॉलम नंबर 4 में क्या आता है, शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, और वो कैसे आता है, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अगर माइनस में आता है तो शॉर्ट वर्किंग, और अगर प्लस में आता है तो एक्सेस वर्किंग। मतलब हमें करना क्या होगा, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को लेस कर देंगे। अगर प्लस में आता है तो एक्सेस वर्किंग और माइनस में आता है तो शॉर्ट वर्किंग। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि जिस साल हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी उससे हम लोग रिकवर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। हाँ, तो पहले साल की जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है वो कितनी है, 75,000। ये रिक्यूब तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कब होती है, जब क्वेश्चन में एक्सेस वर्किंग
और शॉर्ट वर्किंग दोनों हो तो ही रिक्यूब हो सकती है। तो पहले साल में केवल क्या है, शॉर्ट वर्किंग, तो इसे हम रिक्यूब नहीं कर सकते। अनरिक्यूब्ड ये होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका राइट खत्म होगा नेक्स्ट ईयर में, यानी 2019 में जो लॉस हुआ है वो हम लोग रिकवर कर सकते हैं 2020 तक, इसीलिए ये अनरिक्यूब भी नहीं होगी। पेमेंट में क्या आता है, हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब्ड। और आपको मालूम है ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में क्या आ जाएगा, 75,000। सेकेंड ईयर की बात करें हम लोग, तो सेकेंड ईयर में अगेन क्या आ रही है, शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब होगा ही नहीं, क्योंकि पहले साल भी शॉर्ट वर्किंग थी, सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग है, रिक्यूब नहीं होगा। रिक्यूब कब हो सकता है, जब एक्सेस वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग दोनों हो। तो जो पहले साल का लॉस है 75,000, वो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, अनरिक्यूब्ड। पेमेंट में एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब्ड। और क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ जाएगा, करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग, यानी 35,000। नेक्स्ट 2021, हमारे पास में एक्सेस वर्किंग है 10,000 रुपीज की 2021 में, और 2020 का लॉस कितना है, 35,000। तो 2020 का लॉस 2021 तक रिकवर कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर की बात करने वाले हैं हम लोग। तो थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी है 90,000 और मिनिमम रेंट है 75,000। तो इनका डिफरेंस, ये 10,000 नहीं आएगा, ये आएगा 15,000। हाँ, ये वैल्यू आ गई 15,000 प्लस में 90,000 माइनस 75,000, 15,000 प्लस में, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेस वर्किंग। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग है 35,000 और थर्ड ईयर की जो एक्सेस वर्किंग है वो है 15,000। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दोनों हैं तो ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं। तो 35,000 हमें लॉस हुआ था सेकेंड ईयर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 15,000 ही रिक्यूब कर सकते हैं, बाकी जो बचा वो काय में आ जाएगा, अनरिक्यूब में। अब पेमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो वही कॉन्सेप्ट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं हम लोग रिक्यूब। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 75,000। इस साल किसी भी तरह का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में अवेलेबल नहीं होगा। चलिए लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ना तो हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग है ना हमारे पास में कोई एक्सेस वर्किंग है, तो रिक्यूब होगा नहीं, अनरिक्यूब होगा नहीं। पेमेंट वही, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब्ड। और इसी के साथ में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।